गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे, अभी बज चुके हैं 11:30। मेरे काफ़ी काम हो चुके हैं, नहाकर हुआ है, खाना बनाना बाकी है। तो आज मैं अपने लंच में बनाने वाली हूँ खिचड़ी। और आज सुबह ना हमारा नाश्ता नहीं हुआ क्योंकि मतलब हम तीनों भी लेट उठ गए थे, तो इस वजह से फिर आज भी बिना नाश्ता किए गए। तो अभी सुबह से नाश्ता कुछ नहीं हुआ है, चाय और खारी खाई है सिर्फ। तो इसलिए मैंने सोचा कि खिचड़ी बनाऊँ, तो अभी सुबह ख़त्म हो जाए ऐसे बनाऊँ। और शाम के लिए मैंने छोले भिगो के रखे, तो छोले शाम को बनाऊंगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा डिनर रूटीन, शायद देखते। परी अभी तक सोई है, परी को नहला दिया है और उसको सुला दिया है। मुझे पोछा मारना बाकी है, झाड़ू मारकर हो चुका है। तो पहले मैं खिचड़ी का कुकर लगा देती हूँ जिससे कि सीटी होती रहेगी, तब तक मैं पोछा मार लूँगी। तो बस वही, चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और हाँ, आज मैंने हेयर वॉश किया। वैसे मेरे को कल करना था संडे को, कल रात की छुट्टी भी नहीं थी तो मैं कल कर सकती थी, लेकिन कल मैं हेयर ऑयलिंग करना भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने कल रात को हेयर ऑयलिंग किया। देन उसके बाद आज सुबह हेयर वॉश किया, इसलिए। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, मैं ना आपके साथ एक मराठी लोगों का सीक्रेट शेयर करती हूँ। मराठी लोगों के पास जब कुछ भी बनाने के लिए भाजी नहीं हो, सब्जी नहीं होती है, या उनको कुछ भी सूझता नहीं ना कि अभी क्या बनाना है खाना, तो उनकी फिक्स डिशेस रहती है कि वो लंच में बना सकती है या फिर डिनर में बना सकती है, वो कभी भी बना के खा सकती है। तो वो फर्स्ट रहती खिचड़ी। खिचड़ी मतलब इतनी फेमस है कि कुछ हो ना हो लेकिन खिचड़ी जरूर बनती है। मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में तो मतलब कि हमारे फैमिली में बहुत सारे घर में डेली एक टाइम तो एटलीस्ट खिचड़ी बनती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमें आदत है। ठीक है। फिर दूसरा रहता है दाल ढोकली, जो कि चिखलिया मैंने कहा है, जो कि मैंने आपके साथ एक बार रेसिपी भी शेयर की थी। चिखलिया वो भी फिक्स रहता है, लंच में डिनर में कभी भी बना सकते हैं। कुछ भी नहीं रहता है ना तो वो फिक्स रहता है कि चिखलिया बना के खाओ, फटाफट हो जाता है। और इसका रीजन ये भी क्योंकि इंस्टेंट बनता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा नहीं आपको भिगो के रखना है, कुछ करना है, ऐसा नहीं। कुछ भी नहीं माइंड में आ रहा है ना, भाई कुछ नहीं है ना, खिचड़ी बनाओ, चलो हो गया। कुछ नहीं है ना, चलो चिखलिया बना, हो गया। और तीसरा रहता है पिठलं और भाकरी या पिठलं और चपाती, मतलब कि बेसन और चपाती होती ना वो, जिसकी रेसिपी मैंने लगता है शायद एक बार आपके साथ शेयर की है। जो कि चने की दाल, चने का आटा रहता है ना, उसका बनता है बेसन पिठलं। तो वो भी फिक्स रहता है। कुछ भी नहीं सूझ रहा है ना तो फिर वो लोग वही करते हैं कि चलो पिठलं बना दे, ऐसा होता है। तो हम मराठी लोगों का फिक्स रहता है, कितना भी दिमाग चलाओ नहीं भाजी सूझी ना तो फिर वही होता है कि पिठलं बनाओ या फिर चिखला बनाओ या फिर खिचड़ी बनाओ। और मराठी लोगों को वो पसंद भी आता है, मतलब कि सब मजे से खाते हैं ये डिशेस। उनके घर के हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सबको ये पसंद आता है, इसलिए मराठी लोगों का फिक्स खाना रहता है। तो कुछ नहीं सूझा ना तो यही बनाते हैं हम लोग। तो अभी मैंने यहाँ पे ना बताऊँ, दाल चावल और शेंगदाने, पीनट भिगो के रखे। और जो जो आपके पास होता है ना वो आप सब डाल सकते हो खिचड़ी में, ज़्यादा टेंशन लेने का। मेरे पास है ऑनियन, पोटैटो मतलब बटाटा, आलू और टोमेटो, तो ये डाल दूँ मैं। धनिया पत्ता नहीं है, अगर वो होता तो वो भी डाल देती। और मेरे ना आज सुबह से सारे काम हो गए, कपड़े भिगो के रखे, कपड़े में दोपहर को धोऊंगी, सिर्फ पोछा मारना बाकी है और खाना खिचड़ी बनाने बाकी हो गई। और परी का ना अभी टाइमिंग चेंज हो चुका है। अभी परी क्या करती है, सुबह उठने के बाद वो 10-11 बजे के आसपास सोती है, फिर वो 2 बजे तक कंप्लीट सोती है, 2 बजे उठती है। फिर उसके बाद तो वो रात तक फिर सोती नहीं है। नहीं तो फिर अगर उसको जबरदस्ती सुलवाया तो फिर वो बीच में 1-8 घंटे की नैप लेती है, वो 4 से 5 के बीच या फिर 5 से 6 के बीच में, ऐसा। तो मैं वही करती हूँ उसको, शाम को एक नींद 1 घंटे की, जिससे कि वो रात को परेशान ना हो। फिर बाद में क्या होता है ना, अगर उसकी नींद नहीं हुई ना दोपहर के टाइम पे एक बार भी, तो उसको नींद आ रही होती है लेकिन सोना नहीं होता, फिर चिड़चिड़ी हो जाती है वो, फिर रोने लगती है या फिर वो हर एक चीज में ऐसी चिड़चिड़ करने लगती है। इसलिए मैं वो कोशिश करती हूँ। तो इसलिए अभी मेरे काम का थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होगा, क्योंकि सुबह की नैप बढ़ गई से सुबह सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर दोपहर को उसको संभालना पड़ता है, इसलिए मेरी बैंड बजी रहती है इसलिए।
तो चलिए मैं अभी फटाफट खिचड़ी डाल लेती हूँ, है ना। फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। परी उठने के बाद परी को दिखाती हूँ। परी मैडम अभी इतनी बिजी हो गई ना, उसकी फ्रेंड्स आती उसके साथ खेलने के लिए। हमारे बाजू में दो छोटी नहीं सॉरी 2 लड़कियां है, टीनेजर है, तो वो आती परी के साथ खेलने के लिए। और मैंने आपके साथ शेयर किया था, पता है हमारे बाजू में एक बच्ची है 2 साल की, वो अभी यहाँ से रूम छोड़ के चले गए, वो लोग दूसरी जगह गए रहने के लिए। तो परी की वो एक फ्रेंड थी, लेकिन वो भी चली गई, तो इसलिए परी अभी बोर हो जाती। वैसे भी वो उसके साथ बहुत ज्यादा नहीं खेलती थी, कभी कभी, लेकिन फिर भी हाँ कि भैया कभी कभी आके बातें करते थे, दोनों मस्त एक दूसरे को हाई फाई देते थे। एक दूसरे को पता है, अगर वो आके यहाँ पे दरवाजे पे खड़ी है ना, तो परी उसका हाथ निकाल देती थी, दरवाजे पे रख देती थी। और परी उसके घर पे गई ना, तो उसके किसी चीज को हाथ लगा के वो उसको उड़ा देती थी। हमें बहुत मजा आता था देखने के लिए, लेकिन अभी वो चली गई यहाँ से। आपसे एक बात पूछी थी, मुझे ना मसाले का डब्बा लेना है, तो मैं एक तो सोच रही हूँ तो स्टील का लूँ, या फिर जो लकड़े का रहता है ना वो वाला लूँ, या फिर वो जो अभी नए आए हैं ना, जो कि स्टैंड टाइप में रहते हैं, ऊपर 7-8 और नीचे 7-8 ऐसे गोल शेप में, या फिर क्या बोलते लंबे लंबे से रहते हैं उस टाइप में। तो ये तीनों में मैं कंफ्यूज हूँ कि मसाले का डब्बा किस टाइप का लूँ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैंने कौन सा मसाले का डब्बा लेना अच्छा रहेगा, स्टील वाला कि वो लकड़े वाला। वो थोड़ा फैंसी टाइप में, मुझे लकड़े का बहुत पसंद है, मुझे तीनों भी बहुत पसंद आए, मैंने देखे अमेज़न पे। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि लूँ कौन सा वाला, बेस्ट कौन सा रहेगा। मतलब लकड़े के इसमें बाद में कीड़े वीड़े तो नहीं लगते होंगे, ये पता नहीं है। और वो जो दूसरा स्टैंड वाला है वो भी अच्छा है, और स्टील वाला भी अच्छा है, तो बेस्ट कौन सा रहेगा वो सजेस्ट कीजिए।
नहीं जानती। तो पहले आपने लिया वैसे वहाँ पे देखा कैलेंडर नहीं है, राइट कुछ अब जाएगी, इसको कोई नहीं कर सकता, ये छोटी है। परी दे दे बाबू। दे अरे बाप रे अब ऐसे ही आएगी कैलेंडर लेकर। तो गाइस यहाँ पे मैंने छोले जो भिगो के रखे थे, तो ये देखिए अभी अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसको इसमें का जो पानी वो मैंने निकाल लिया और कुकर में मैंने छोले डाल दिए। छोले पकने के लिए मैंने उसमें पानी डाला 1 से 1.5 गिलास, और उसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच नमक। नमक डालने से छोले जल्दी से पक जाते हैं इसीलिए। तो पहले कुकर मतलब लगा दिया मैंने, गैस पर रख दिया और 7 से 8 सीटियाँ कर ली थी मीडियम फ्लेम पे रख के, जिससे कि छोले फटाफट और बहुत अच्छे से पक गए। तो यहाँ पे तब तक मैंने ऑनियन वगैरह कट करके रखा है, और यहाँ पे छोले देखिए एकदम अच्छे से पक गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए। तो एक तरफ मैंने सब कट करके रखा है ऑनियन और टोमेटो वगैरह। यहाँ पे मैंने राइस लगाया है राइस कुकर में, उसमें नमक डालना बाकी था तो नमक डाल दिया, और अभी राइस चढ़ा दूँगी पहले। तो मेरे पास राइस कुकर है ना, इसलिए मुझे बहुत ईजी पड़ जाता है, फटाफट राइस कुकर में लगा दिया है ना तो एक तरफ राइस बन जाता है। यहाँ पे मैं तड़का देने वाली हूँ छोले को, इसलिए मैंने गैस चालू कर दिया है। और मैं जो भी बर्तन लेती हूँ मतलब यूज़ करती हूँ ना, वो मैं फिर से एक बार धो के लेती हूँ, मुझे आदत पड़ी वो अभी इसलिए। और यहाँ पे मैंने तुअर और मूंग की दाल भिगो के रखी है आधे घंटे पहले। तो कुकर में छोले मैंने भिगोए थे ना, ये किए थे ना उबाले ना, उसी में मैं दाल को तड़का देने वाली हूँ, जिससे कि दाल भी फटाफट हो जाएगी और कुकर धोने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ बॉयल ही किया था मैंने छोले इसलिए। तो कढ़ाई में पहले ऑयल डाल के फिर जीरा के बाद ऑनियन डाल के अब इसको ब्राउन होने तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी और हिलाती रहूँगी, जिससे कि ऑनियन जो है वो अच्छे से उसका कच्चापन निकल जाएगा। उसमें मैंने डाली अदरक लहसुन की पेस्ट 1 चम्मच, और ग्रीन मिर्ची का ठेचा था ना वो डाला 1 चम्मच। अब ऑनियन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूँगी अभी टोमेटो। और एक तरफ में ना मैं दाल के लिए सब रेडी कर रही थी, मतलब टोमेटो, मिर्ची और कड़ी पत्ता वो सब। तो टोमेटो डाल दिया मैंने कढ़ाई में और अच्छे से इसको मिक्स करके लो फ्लेम पे अभी उसको थोड़ा सा पकने दूंगी। और उसी टाइम पे मैं नीचे ये कट करके रख रही थी दाल के लिए, मिर्ची और टोमेटो कट करके रख रही थी। मेरे पास धनिया नहीं था, फिर मैंने कढ़ाई में सारे स्पाइसेस डाल दिए, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक किचन किंग मसाला और नमक डाला। तो नमक मैंने थोड़ा सा डाला, क्योंकि नमक मैंने इसमें भी डाला था छोले पकाते टाइम। और फिर उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के अभी ये ग्रेवी को अच्छे से पकने दूँगी। और तब तक टोमेटो करके रख रही थी। और रोटियां मैंने ना थोड़े दोपहर के टाइम पे बना ली थी, क्योंकि परी फिर से जब दोपहर को सोई ना उस टाइम पे मैंने बना ली। तो यहाँ पे मेरे छोले बहुत अच्छे से पक चुका है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी से मेरी फ्राई हो चुकी है। उसमें जो ऑयल है वो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ऑयल उसने छोड़ दिया है। और मैंने थोड़े से छोले परी के लिए निकाल के रखे साइड में, उसको छोले और राइस खिलाने के लिए। और यहाँ पे मैंने छोले डाल दिए कढ़ाई में। अब मैंने दूसरी तरफ गैस चालू कर दिया है और वहाँ पे कुकर रख दिया है, क्योंकि मुझे दाल को तड़का देना है। थाम परी, शाम के टाइम पे जब मुझे टाइम मिला ना तो उस टाइम पे मैंने रोटियां बना ली, क्योंकि रोटियां बनाना हार्ड हो जाता है फिर एक साथ, इसलिए। और इसमें मैंने छोले में थोड़ा सा पानी डाल के अभी उसको उबालने के लिए रख दिया है, जिससे कि वो जो हमारी छोले की सब्ज़ी है वो बहुत अच्छे से बन जाए। कुकर में सबसे पहले ऑयल डाल दिया या फिर जीरा और राई डाल दी। फिर जो मैंने कट करके रखा था मिर्ची, कड़ी पत्ता और टोमेटो वो डाल दिया। और मुझे आदत है कुकर में मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ, राज को देखती हूँ ना तो इसलिए मुझे वो आदत पड़ गई अभी।
और एक तरफ ना मैं सब्ज़ी भी हिला रही थी कि जिससे वो भी अच्छे से बने। और सब्ज़ी ना मुझे ज़्यादा पतली नहीं करनी थी, एकदम घट करनी थी, क्योंकि मेरे पास दाल भी थी इसीलिए। तो इसलिए मैंने गैस फास्ट रखा था, जिससे कि बस वो पानी उसमें सूख जाए। और इसमें दाल के लिए मैंने कुकर में डाला फिर हल्दी पाउडर और नमक। और मैं ना मसाले का डब्बा भर रही थी, उसमें नमक कम था, वो भी कर रही थी। तो जैसे मैंने कहा, मैं एक साथ बहुत काम करती हूँ, फटाफट। और आज हमारे नेबर्स आए थे, एक्चुअली वो रोज़ आने लगे आजकल, तो वो बैठे थे, उनके साथ मस्ती चल रही थी। तो दाल में मैंने पानी डाला थोड़ा सा, दाल में नहीं सॉरी कुकर में, और टोमेटो अच्छे से पकने के लिए इसीलिए। और उन्होंने ना कैलेंडर मांगा था देखने के लिए, उनको देखना था कुछ। तो परी इतनी शानी है, वो कैलेंडर अपना इसलिए वो खींच रही थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। तो परी बहुत चैप्टर है, वो लोग भी बोलते हैं कि इतू सी है बट बहुत होशियार है। अब कुकर में मैंने दाल डाल दी। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पानी डाल दूँगी जितना मुझे दाल पतला घट वगैरह चाहिए उस अकॉर्डिंग। तो बस हो गया। और यहाँ पे मेरे छोले भी बन चुके हैं, छोले का गैस मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए छोले की सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से बन गई है, मस्त यम। और यहाँ पे मेरा राइस बन रहा है तब तक, और दाल मेरे कुकर के ऊपर आ ही जाती है। और यहाँ पे मेरी दाल भी बहुत अच्छे से बन गई, ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा घट भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए मैंने मस्त थाली लगाई है, दाल, रोटी, पापड़, छोले और अचार। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।